सुबह की राम राम दोस्तों। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे हो, बस गर्मी से थोड़ा परेशान हो ना। गर्मी से तो मैं भी परेशान हूँ। सुबह 4:30 बजे उठने के बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की और थोड़ी ही देर में गर्मी का असर मुझ पर दिखने लगा। मतलब मैं पूरी की पूरी पसीने से गीली हो गई हूँ। फटाफट मैंने ड्राइंग रूम ठीक किया और तब तक 5 बज गए थे, तो मैं निकल पड़ी मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक में मैं लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक वॉक डेली करती हूँ। इस वॉक का मकसद खुद को थोड़ी देर नेचर के करीब रखना और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को फिट रखना है। वरना आज की लाइफ स्टाइल तो ऐसी हो गई है जिसमें हम चाह कर भी पैदल नहीं चल पाते। हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कुछ खास होती नहीं है। ऐसे में सुबह की आधे घंटे की ये मॉर्निंग वॉक हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ये मॉर्निंग वॉक कैलोरी बर्न और वज़न कम करने में मदद करती है। हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक्स और हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को भी काफ़ी कम करता है। स्ट्रेस और टेंशन कम होती है, जिससे हमें नींद बहुत अच्छी आती है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। पैर, पेट और पीठ की मसल्स स्ट्रांग होती हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो फ्रेंड्स, वॉक पर जाने से केवल दोस्तों के साथ गपशप करने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो अब आप बताओ, आप कब से शुरू कर रहे हो मॉर्निंग वॉक? मॉर्निंग वॉक के बाद गार्डन के ओपन जिम में थोड़ी देर जिम भी करती हूँ मैं, और उसके बाद लगभग 6 बजे तक घर वापस आ जाती हूँ। तब तक गोपी भी जाग चुकी होती है और आवाज़ देती रहती है। तो पहले मैं सभी खिड़कियों के पर्दे हटाती हूँ, जिससे कमरों में थोड़ी रोशनी हो जाए, और उसके बाद मैं गोपी का पिंजरा बाहर ला कर रखती हूँ और गोपी को पिंजरे से बाहर निकाल देती हूँ। जब तक गोपी सारे कमरों में घूम घूम कर जायज़ा करती है, तब तक मैं नहा कर पूजा पाठ कर लेती हूँ। फिर मैं बनाती हूँ चाय और बालकनी में बैठकर प्रकृति के साथ अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। फ्रेंड्स, पहले मेरे घर के पीछे की बालकनी से खूब ग्रीनरी दिखती थी, लेकिन अब वो ग्रीनरी भी खत्म हो गई है। अब वहाँ पर किसी बिल्डर ने प्लॉटिंग शुरू कर दी है। फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो मुझे लगता था कि अच्छा है, पीछे पेड़ पौधे हैं, ताज़ी और शुद्ध हवा मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो पेड़ पौधे गायब हो चुके हैं। बहरहाल, सुबह के सभी काम निपटा कर मैं पहुंच गई अपने सप्लीमेंट स्टोर पर। स्टोर की साफ़ सफाई करने के बाद पूजा किया और उसके बाद रिलैक्स होकर बैठी। घर पे आज मैंने बेल का शरबत बनाया था, लेकिन स्टोर पे पहुंचने की जल्दी में मैं शरबत नहीं पी पाई। तो मेरी बेटी ने कुछ आइस क्यूब के साथ शरबत बॉटल में भरकर मुझे पकड़ा दिया और बोला कि मम्मा, आप स्टोर पर आराम से बैठकर पीना। तो जब मैं रिलैक्स होकर बैठी तो भला मैं शरबत पीना कैसे भूल जाती, इसलिए मैंने आराम से बेल का शरबत फिनिश किया। उसके बाद स्टोर के कुछ डे बुक और स्टॉक रजिस्टर से रिलेटेड काम निपटाए मैंने। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि खुद को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। यदि हम फ्री बैठे हैं तो हमारा ध्यान फालतू की चीज़ों पर ही जाता रहता है। जैसे फिजिकली हमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हम देखते हैं कि थोड़े समय बाद हमारी वो फिजिकल प्रॉब्लम खुद ही सही हो जाती है। लेकिन वहीं यदि हम फ्री बैठे हैं तो हमारा ध्यान बार बार हमारी उस प्रॉब्लम पर जाता है, और तब हमें लगता है कि ओ गॉड, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में इकट्ठा होने लगते हैं और हम एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी बना लेते हैं। इसलिए फ्रेंड, यदि मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, तो खुद को व्यस्त रखना है। मेरे पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे ही हैं। अब देखना ये है कि हम खुद को व्यस्त रखते हुए कैसे इन 24 घंटों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हो, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो दोस्तों, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।